दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी में सी ड्राइव फुल हो गई है। आपको ऐसे शो हो रही है, रेड निशान आपको शो हो रहा है। आपने इसकी स्पेस कम करनी है और आपको नहीं पता कि आपने स्पेस कैसे कम करनी है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जब भी कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड नहीं होती, हैक होने लग पड़ता है, या फिर रुक रुक के लैपटॉप चलता है, या फिर पीसी रुक रुक के चलता है, आस्ता स्लो चलता है। ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि आपकी जो लोकल डिस्क सी डिस्क ड्राइव है वो फुल हो गई है। उसकी वजह से आपका ये सारा मसला आ रहा है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आपने उसे क्लीन अप कैसे करना है। ये चेक करें कि पहले ऐसे निशान है और बाद में मैं आपको ऐसा साफ करके क्लीन अप करके स्पेस उसकी कवर के ऐसा निशान नज़र आएगा। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आपने ऐसा क्या इसे सही कैसे करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बार बार मैं कह रहा हूँ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने विंडो प्लस आर को प्रेस करना है और आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने सर्च करना है टेम्प, TEMP, टेम्प सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप टेम्प सर्च करेंगे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपने ये सारा डिलीट कर देना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल A करना है। ठीक है, कंट्रोल A करने के बाद आपने इसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, आपने इसे डिलीट कर देना है और जो डिलीट नहीं हो रहा उसे आपने स्किप कर देना है। ठीक है, ये आपने इधर से स्किप कर देना है। जो डिलीट हो रहे हैं उससे तो डिलीट होने दे, जो नहीं हो रहे उससे आपने स्किप कर देना है। अब दोबारा आपने विंडो प्लस आर को क्लिक करना है। विंडो प्लस आर को क्लिक करने के बाद अब आपने दोबारा सर्च करना है परसेंटेज, TEMP, टेम्प परसेंटेज। आपने इसे यहाँ लिखना है। लिखने के बाद आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपने ये सारा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A से आपने इसे सारा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे भी डिलीट कर देना है। जो डिलीट हो रहा है उसे डिलीट होने दे, जो डिलीट नहीं हो रहे हैं उसे आपने रहने देना, उसे आपने स्किप कर देना है। ये देखिए मेरे कितने आइटम थे। ठीक है, कितनी मेरे पास चीज़ें थे, मैंने सब डिलीट कर दी है। अब मेरे पास काफ़ी चीज़ें डिलीट नहीं हो रही है, आपने इसे स्किप कर देना है। इसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, आपने इसे स्किप कर देना है। अब आपने फिर क्लोज करना है। अब दोबारा आपने परसेंटेज विंडो प्लस आर को क्लिक करना है। दोबारा रन कमांड शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ अब आपने सर्च करना है प्रीफिच, PREFETCH, प्रीफिश। ठीक है, आपने सर्च करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने इसे सारा सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल A से भी इसे आपने ऑल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसे भी आपने डिलीट कर देना है और जो फाइल डिलीट हो रही है उसे डिलीट होने देना और जो नहीं हो रही उसे आपने स्किप कर देना। ठीक है, ये चेक करें मैं आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ मेरे अब 2 फाइल्स डिलीट नहीं हो रही, आपने उसे स्किप कर देना है। ठीक है, अब आपने इसे क्रॉस कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी आपने चीज़ें डिलीट की है वो दरअसल डिलीट नहीं हुई। वो डिलीट ऐसे नहीं हुई कि आपका जो रिसाइकल बीन है ना, उसके उसके अंदर सारा डाटा चला गया है। ठीक है, आपने रिसाइकल बीन को ओपन करना है, वहाँ से आपने सारा डाटा डिलीट कर देना है। ठीक है, वो भी लोकल सी ड्राइव की एक चीज़ है। अगर आप इसे डिलीट नहीं करते तो लोकल ड्राइव फुल ही रहेगा, उसकी स्पेस कम नहीं होगी। आपने इसे ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A से ऑल करना है और इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने इसे ऑल डिलीट कर देना है, जितनी भी चीज़ें हैं उसे आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, इधर आपको कोई स्किप का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब पहला तरीका तो ये था और दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को फुल देखेंगे आपको वीडियो की समझ लग जाएगी। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। और दोस्तों याद रहे कि आपका जो रिसाइकल बीन है ना, वो आपका जो सी ड्राइव है उसे ओक्यूपाई करता है। ठीक है, आपने इसे इसके अंदर जितना भी डाटा है ना उसे आपने लाजमी डिलीट करना है। अगर आप इसे डिलीट नहीं करते तो आपकी जो सी ड्राइव है वो फुल ही रहती है। तो अब पहला तरीका तो आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा तरीका भी आसान है, उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने सर्च विंडो पर क्लिक करना है और यहाँ आपने सर्च करना है फाइल स्टोरेज सेटिंग सर्च करना है। आपके ऊपर ऊपर स्टोरेज सेटिंग आएगी, आपने इसे क्लिक कर देना है
अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये जितनी भी ये सेटिंग है ना, ये सारी सी ड्राइव की। अब हमने इसे आस्ते आस्ते डिलीट करना है और स्पेस को कम करना है। पहले रेड निशान था, देखिए आधा, तकरीबन आधे से ज़्यादा क्लीन अप हो गया है, ठीक है। अब आपने ऐसे ही स्पेस को कम करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है स्टोरेज, स्टोरेज में आपने इसे ऑन कर लेना है। ये लिखा हुआ है स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डू नॉट नीड, लाइक टेम्परेरी फाइल एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन, ठीक है। आपने इसे ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है या फिर जितनी भी वो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और रिसाइकल से भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे ये आपने लाजमी ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस और रन इट नाउ, ठीक है। आपने इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है टेम्परेरी फाइल, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है टेम्परेरी फाइल। अब टेम्परेरी फाइल आपने लिखा हुआ है डिलीट टेम्परेरी फाइल डैट माई ऐप आर नॉट यूजिंग, ठीक है। आपने यहाँ सेलेक्ट करना है 30 दिन। अगर आपने 30 दिन के जितने भी पिछला 30 दिन में जितना भी आपका डाटा है ना, आपने उसे डिलीट करना है तो आप यहाँ 30 दिन लिखेंगे। अगर 14 दिन का, एक दिन का जितना भी डाटा डिलीट करना है आपने यहाँ से 30 दिन या फिर 14 दिन सेलेक्ट कर लेना। अब नीचे लिखा हुआ है कि डिलीट फाइल इन माई डाउनलोड फोल्डर इफ़ दे हैव नॉट बीन ओपनड फॉर मोर देन, ठीक है। आपने इसे अगर जो डाउनलोड आपने चीज़ की है ना, अगर आप वो भी डिलीट करना चाहिए तो आप इधर सेलेक्ट कर ले डेट्स, कितने दिन पहले आपने डाउनलोड की है वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और नीचे आपको लिखा हुआ है फ्री अप स्पेस नाउ, ठीक है। अब आपने यहाँ फ्री, इससे भी अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक करके आपने नीचे क्लीन नाउ पर क्लिक कर देना है। जितना भी डाटा है आपका 30 दिन पहले वाला, ठीक है, वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी आपकी स्पेस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और अब आपका ये जो सेटिंग वगैरह ये मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ बैक आना है आपने, और यहाँ आपने लोकल डिस्क सी, ये आप मेरे देख रहे हैं कि मेरा 199 GB डाटा है, उससे मैंने 152 मैंने यूज़ कर लिया है और मेरे पास 66 स्पेस पड़ी है, ठीक है। 66 स्पेस पड़ी है मेरे पास। अब पहले था फुल हो गया था, रेड निशान नज़र आ रहा था यहाँ, ठीक है। अब मेरे पास कितनी स्पेस कम हो गई है। तो अगर आप इससे ज़्यादा स्पेस कम करना चाहते हैं तो आपने ऐप्स पर क्लिक करना है, और जो जो ऐप्स आपकी फालतू है, जो ऐप आप यूज़ नहीं करते, आपने उसे एक एक करके डिलीट कर देना है। वो कैसे करना है, यहाँ आपको शॉर्ट सर्च के नीचे आपको शॉर्ट बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपको नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। नेम की जगह आपने साइज़ कर लेना है, ठीक है। साइज़ से ये होगा कि जितनी भी बड़ी फाइल है वो पहले आ जाएगी, जितनी छोटी फाइल है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये चेक करेंगे। तो जैसे मैंने साइज़ को क्लिक किया, ये सामने आपके सामने जितनी भी बड़ी मेरी फाइल थी वो पहले आ गई है, जितनी भी छोटी फाइल है, जितनी भी MB की छोटी फाइल है वो नीचे आ गई, ठीक है। अब अगर आपकी जो जितनी बड़ी GB की फाइल है ना, अगर आपकी फालतू है, आप यूज़ नहीं करती, उसे आपने डिलीट कर देना है। क्लिक करना है आपने यहाँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको साइड में अनइंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है और आपकी जो फाइल है, सॉफ्टवेयर है, वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप जिसे क्लिक करेंगे आपको नीचे अनइंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने अनइंस्टॉल करना है और जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है, नीचे करके, जिसे मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करूँगा तो आप देख लेना कैसे अनइंस्टॉल होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मेरा फालतू है, मैं इसे यूज़ नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको इसे क्लिक करूँगा और ये देखिए अनइंस्टॉल है। अनइंस्टॉल पर जैसे मैंने क्लिक किया, ऊपर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ गया, आपने इसे अनइंस्टॉल को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल को क्लिक करेंगे, ये नीचे चेक करें अनइंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। 1-2 मिनट लेंगे, ठीक है। ये आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे ही अनइंस्टॉल करना है, जो आप यूज़ नहीं करते सॉफ्टवेयर उसे आपने ऐसे ही अनइंस्टॉल कर लेना है। ये चेक करें कि मेरी अनइंस्टॉलिंग फुल हो गई है। अब मेरे ये जो सॉफ्टवेयर है वो वाइप हो गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, यहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर गायब हो गया है, ठीक है। ऐसे आपने जो जो चीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते उसे आपने ऐसे ही डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अब नीचे आपको डेस्कटॉप, अदर डॉक्यूमेंट और टेम्परेरी फाइल, ठीक है, आपने इसे भी ऐसे ही डिलीट करना है। पहले आपको मैं दिखाऊंगा, ये चेक करें। यहाँ अगर मैं फाइल में जाऊँगा ना, और मैं फाइल में जाऊँगा जिस पीसी में जितने भी नीचे, जिस पीसी के नीचे जितने भी वो फ़ोल्डर है ना, वो सारे लोकल ड्राइव मतलब कि सी ड्राइव में ही आते हैं। जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़, ठीक है। जितने भी ये फ़ोल्डर हैं वो आते हैं लोकल ड्राइव में, सी ड्राइव में आते हैं।
मैंने जो पहले सेटिंग खोली हुई थी जिसमें पहले रन निशान था, फिर अब मैंने स्पेस कम किया तो ब्लू निशान आ गया है, ठीक है। तो काफ़ी स्पेस मेरी कम होगी। अब मैं वापस वहाँ जाऊँगा। अगर आप ज़रा स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप में जाएंगे और जितनी भी चीज़ें फालतू है डेस्कटॉप में आपने उसे डिलीट कर देना है। ये चेक करें, व्यू डेस्कटॉप में जाएंगे आप और यहाँ जितनी भी आपकी वो सॉफ्टवेयर हैं या फिर फाइल्स हैं या फिर पिक्चर है, वीडियो है, जितनी भी यहाँ है डेस्कटॉप में आपकी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने जो भी चीज़ फालतू है, जो चीज़ आप वीडियो यूज़ नहीं करते हैं या पिक्चर आपकी फालतू है, आपने उसे डिलीट कर देना है। तो आपने ऐसे ही अदर वाले ऑप्शन में जाना है और अदर में जितनी फालतू चीज़ें वो डिलीट करती हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है, व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट फालतू है, जो भी डॉक्यूमेंट फालतू नज़र आ रहे हैं, आपने उसे डिलीट कर देना है, ठीक है। क्लिक करेंगे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सिंपली डिलीट कर देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने सब चीज़ें डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो अब आप दोबारा बैक जाएंगे। जैसे बैक बैक जाएंगे अब आपने नीचे व्यू मोर ऑप्शन पर क्लिक करने हैं, ठीक है। टेम्परेरी फाइल भी आपने ऐसे ही डिलीट कर देनी है। जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है आपने यहाँ क्लिक करना है, डिलीवरी या फिर नीचे दोनों पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक कर देना है। जितनी भी टेम्परेरी फाइल आपने से ऐसे ही डिलीट कर देना है, ठीक है। अब आप बैक जाएंगे और नीचे आपको शो मोर कैटेगरीज का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने म्यूजिक, मैप्स, वीडियोस, अदर पीपल्स, ठीक है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने जितनी भी यहाँ फालतू चीज़ें क्लिक करके जितनी फालतू चीज़ें आपने डिलीट कर देनी है। ऐसे आपने ये आपका स्पेस ऐसे ही कम हो जाएगी। जैसे मेरे ऊपर रेड निशान था, बाद में जैसे मैंने स्पेस कम की है तो मेरा ब्लू निशान आ गया है, तो काफ़ी मेरी स्पेस कम हो गई है। अब मैं आपको तीसरा और लास्ट तरीका बताऊंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। आपने इसे ध्यान से देख लेना है और जो चीज़ आप डाउनलोड करते हैं क्रोम से या फिर गूगल से या फिर ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उससे डाउनलोड करते हैं, वो सीधा सी ड्राइव पे जाती है। अब आपने वहाँ से जाकर लोकेशन चेंज करनी है, क्योंकि आपने सी ड्राइव की जो जितना भी डाटा है वो आपने डिलीट कर दिया है, तो सी ड्राइव में आपने लोकेशन वहाँ जाकर चेंज कर देनी है। अब आपने क्रोम पे क्लिक करना है, कोई भी ब्राउज़र पे क्लिक करना है और थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको सेटिंग नाम का एक ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपली आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडवांस को क्लिक करना है साइड में, यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। डाउनलोड्स पर आपने यहाँ नीचे आपको लोकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। लोकेशन में मेरी जो ड्राइव सी है, सी ड्राइव है, जो जिससे हम स्पेस जिसकी कम कर रहे हैं, वो लोकेशन यहाँ लगी हुई है। अब हमने यहाँ लोकेशन चेंज करनी है। सी ड्राइव की जगह हम डी ड्राइव कर लेंगे या फिर ई ड्राइव कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स पर कर लेंगे या फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। चेंज पर क्लिक करना है, यहाँ हमने कोई भी लोकल ड्राइव को क्लिक करना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसकी लोकेशन चेंज करेंगे और इसके बाद लास्ट स्टेप है वो भी आसान ही है। अब आपने विंडो प्लस आर को क्लिक करना है अगेन। यहाँ अब आपने लिखना है, यहाँ अब आपने रन कमांड को क्लिक करना है और यहाँ अब हमने लिखना है कि क्लीन MGR, ठीक है। क्लीन MGR को क्लिक करना है और लिख के ओके पर क्लिक करना है। यहाँ सी ड्राइव को क्लिक कर देना है और ये देखिए यहाँ डी है। अब हमने सी ड्राइव को क्लिक किया, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब आपने जो जो चीज़ें डिलीट करनी है सब पर अब हमने क्लिक कर देना है। जितने भी आइटम है, जितनी भी चीज़ें आपने क्लिक करके क्लीन पर क्लिक कर देना है। क्लीन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये कि यहाँ आपने सी ड्राइव को क्लिक कर देना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने जो चीज़ें डिलीट करनी है उसे अब आपने क्लिक करना है, ठीक है। चेक कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा क्योंकि मेरे नेट की स्पीड बहुत कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ मेरा थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने आगे क्या करना है। तो आगे आपने इस जैसे ये फुल हो जाएगा, ये ग्रीन फुल हो जाएगी, वहाँ अब ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ अब आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने जो जो चीज़ें यहाँ डिलीट करनी है ना उसे अब हमने क्लिक करना है। फर्स्ट वाले को क्लिक नहीं करना क्योंकि वो विंडो का सेटअप है। अगर आपने उसे सेटअप को डिलीट कर दिया तो आपकी विंडो उड़ जाएगी। तो फर्स्ट वाले को नहीं क्लिक करना, बाकी सबको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे आपका जितना भी डाटा था वो सारा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा
ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जितना भी डाटा है वो डिलीट हो गया है। अब मेरी जो सी ड्राइव है वो उसका जो जितनी भी स्पेस है वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, ये 3 तरीके थे, बहुत ही आसान तरीके थे, आपने ये 3 तरीके कर लेने हैं और ईज़ी स्टेप थे, कोई मुश्किल तरीका नहीं था। आप अगर फुल वीडियो देखेंगे ना, आपको सारी समझ लग जाएगी। बहुत ही सिंपल स्टेप थे, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ लग जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन रखें, क्योंकि जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।